रहा है, जन जागृति अभियान भी चल रहा है और जगह-जगह पर जो संस्थाएँ हैं, वो भी इसमें आगे आई है, और जागरूकता हम बढ़ी है। अभी 1000 पौधे अनीता जी की याद में लगाएँगे। उन्होंने अंगदान, महादान करके अपने इस क्षेत्र का नाम बढ़ाया है और उन्होंने जाते-जाते 4 लोगों की नई ज़िंदगी नमस्कार, एक्टिव न्यूज़ में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले हमने जो रामधाम खड़ापा के उत्तराधिकारी संत गोविंद राम जी शास्त्री के निर्देशानुसार एक अभियान की शुरुआत की थी। मैं एक बार शुरू में इनसे मिला था, तब इन्होंने मुझे जो पर्यावरण के बारे में और बहुत अच्छी जानकारी दी, तब मैं इनसे प्रेरित हुआ और इनके निर्देशानुसार और इनके सानिध्य में मैंने एक अभियान चलाया था पौधारोपण का। इस अभियान के तहत हम 7,500 पौधे आज लगा चुके हैं। अभी हमारा टारगेट आगे 15,000 तक लगाने का लक्ष्य है। इसी बीच हमने पर्यावरण का संदेश देते हुए आज गुरुजी से हमारा मिलना हुआ और हम आपको पूरी बात इस पर्यावरण के संबंध में गुरुजी बताएँगे। आप लोग बने रहें, जुड़े रहें। गुरुजी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी। गुरुजी, आपके सानिध्य में हमने एक पौधारोपण की शुरुआत की और आज वर्तमान में पौधों की ज़रूरत क्यों है और पौधे कितना महत्व रखते हैं इस धरती के ऊपर, आप तमाम जनता को एक विशेष संदेश दीजिए। वैसे प्रकृति का संवर्धन, प्रकृति की सुंदरता वृक्षों से विशेष रूप से सनातन में प्रारंभ से बताई गई है और वर्तमान समय की जहाँ तक आपने बात पूछी है तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आजकल कई संसाधन, कई प्रकार की आजकल की टेक्नोलॉजी में जैसे एसी समझ लो आप, एसी का उपयोग खूब कर रहे हैं। उससे उत्सर्जन जो हो रहा है गैस का, उससे पर्यावरण में ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है और ओज़ोन परत पे भी प्रभाव पड़ रहा है। इसके लिए एक ही निराकरण निदान है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण वृक्षारोपण हो, जिससे हमारी प्रकृति में ये बारिश का कम होना, वृक्ष वृक्ष कम होने के कारण ही बारिश कम होती है। तो प्रकृति में संतुलन इन वृक्षों के कारण ही रहेगा। इसलिए आज सरकारों का भी अभियान चल रहा है, जन जागृति अभियान भी चल रहा है और जगह-जगह पर जो संस्थाएँ हैं, वो भी इसमें आगे आई है, जागरूकता बढ़ी है। इस संदर्भ में आप लोगों ने भी जो यहाँ इस क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्र में जो कार्य किया है, वो बहुत उत्कृष्ट है और आज के समय में बहुत आवश्यक है। आप जी, हमारे क्षेत्र में एक पौधों की कटाई सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है और मैंने प्रयास भी किया है, कई लोगों से हाथ जोड़-जोड़ कर निवेदन किया है कि आप इसको बचाने का प्रयास कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। फिर भी लोग आज नहीं मान रहे हैं, उनके लिए आप ज़रूर कुछ बताएँ। वैसे संसाधनों का उपयोग बढ़ गया है इसलिए वृक्षों को काटा जा रहा है। लेकिन उपयोग की जगह उपयोग भी आवश्यक है, लेकिन उसके साथ में ये संकल्प होना चाहिए कि अगर हम अपना उपयोग के लिए कोई कार्य या कोई पेड़ को काम में लेते हैं, तो हमें उसके बदले में 11-21 पेड़ का संकल्प लेना चाहिए। केवल पेड़ लगाना ही नहीं है, पेड़ को हम जैसे बच्चे को पाल-पोस के बड़ा करते हैं, ऐसे ही उसका भी पालन-पोषण करके जो बड़ा करेंगे, तो हमारे द्वारा वो संतुलन बना रहेगा क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति सबकी आवश्यक है। लकड़ी का उपयोग सब करते हैं, ईंधन के रूप में हो चाहे घर में संसाधनों के रूप में। तो ये ज़रूर होना चाहिए कि इसके बदले में हमें और ज़्यादा पेड़ और ऐसे गुरुजी, एक जो अंगदान, महादान करने वाले सर्वश्री अनीता जी की याद में भी हमने एक अभियान के तहत पौधे लगाए हैं और हम अभी 1000 पौधे अनीता जी की याद में लगाएँगे। उन्होंने अंगदान, महादान करके अपने इस क्षेत्र का नाम बढ़ाया है और उन्होंने जाते-जाते 4 लोगों की नई ज़िंदगियाँ बसाई है। आपका अंगदान, महादान करने वाला अनीता जी के लिए कुछ शब्द? हाँ, उनके लिए तो संवेदना व्यक्त की है और वो वास्तव में बहुत एक उदाहरण के रूप में और प्रेरणा के रूप में हमारे लिए साबित हुआ है। वैसे वैसे देखा जाए तो आयु अवस्था कोई ज़्यादा नहीं थी, लेकिन क्षति तो बहुत बड़ी हुई है। लेकिन उन्होंने जाते-जाते एक बहुत बड़ा संदेश परिवार के लोगों ने और उसके उनके शरीर के द्वारा जो प्राप्त हुआ है 4 अंगों का दान, ये प्रेरणा है क्योंकि किन्हीं 4 ज़िंदगियों को बचाने के लिए उन्होंने जो उपयोग अपना दान दिया है, वो सर्वश्रेष्ठ है। इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। उसके उपलक्ष्य में जो आप वृक्षारोपण कर रहे हैं, ये भी बहुत धन्यवाद और साधुवाद के आप लोग का। गुरुजी, एक हम आपसे अंतिम सवाल करेंगे जीव रक्षा कर के लिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में आज हिरणों की संख्या बहुत कम देखने को मिल रही है और कई महात्मा भी इनको बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। तो आप सरकार से कोई ऐसी मांग कीजिए, हमारे क्षेत्र में जो जीव-जंतु हैं, वो बच सकें। जीव-जंतुओं के लिए वैसे कुछ समाज विशेष बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं, तो हमें भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर जीव हैं, जैसे वृक्ष हैं, वैसे कोई प्रकृति है, ऐसे ही इन प्रकृति में ये जीवों का भी अपना महत्वपूर्ण योगदान है। चाहे खेती-बाड़ी में ले लो, तो उन जीवों को भी हमने खूब आज फर्टिलाइज़र्स यूज़ करके और पेस्टिसाइड यूज़ करके उनको मारा है, ताकि उसके कारण हमारी खेतियाँ गड़बड़ हुई है। ऐसे ही हरिण का होना या अनेक ऐसे जीव जो अपने क्षेत्र में शिकार का होना अपनी जगह उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। लेकिन ज़रूरी है हमारी सनातन धर्म में जीव के प्रति जो दया भावना है
उसको रखना चाहिए और संस्थाओं से हमें प्रेरणा लेकर के, और सरकार से भी अपेक्षा है कि ऐसे अभ्यारण्य छोटे छोटे बनाए जाए जिसमें जीवों का संरक्षण। बिल्कुल, हमारे साथ में शास्त्री जी, इनके द्वारा आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई जीव रक्षार्थ के लिए, पर्यावरण के बारे में। हमने इन्हीं के सानिध्य में ये अभियान शुरुआत की थी और हमारा अभियान आज 8,000 तक पहुंच चुका है। हम आशा करते हैं कि वापसी के सानिध्य में हम इस अभियान को 15,000 तक लक्ष्य पूरा करेंगे। आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।